Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. ये सब पाप करने वाले लोगों को नरक में देने वाली सजाओं की नाम है। तो देखो भाई लोग, मेरा मन जरा नहीं था ये वीडियो बनाने का। मन छोड़ो, आइडिया तक नहीं था मेरा कि मैं इस वीडियो के ऊपर बात करूं या ऐसी कोई वीडियो बनाऊं। एंड मैं ट्विटर या एक्स ना इतना यूज भी नहीं करता हूं, ऑलमोस्ट ना के बराबर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा ओपिनियन उस जगह ज्यादा प्रीफर करता हूं जहां मेरा ओपिनियन मैटर करता है, समवॉट, विच इज माई यूट्यूब चैनल। लेकिन कल रात को मैंने अभी भाई की ये वाली वीडियो देखी एंड उसके बाद एक ऐसे झाटू की वीडियो देखी मैंने जिसने मुझे आग बबूला कर दिया है पूरी तरह। एंड वो झाटू की वीडियो पे तो मैं लास्ट में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसे हथियार की बात कर लेते हैं जिसको पूरा बॉलीवुड बहुत अच्छे से सहलाता है जब भी उनकी कोई नई मूवी रिलीज होती है, विच इज नेगेटिव पीआर। एंड मैंने पीआर के प्यार के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है एंड उसमें मैंने नेगेटिव पीआर के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि मैं इतना जानता नहीं हूँ भाई नेगेटिव पीआर के बारे में, क्योंकि एज आई सेड मैंने कभी ट्विटर इतना यूज ही नहीं किया है भाई लोग। लेकिन आफ्टर वॉचिंग अभी भाई इस वीडियो, मेरा खून जो खोला है ना भाई लोग, सच में यार, मतलब कोई आदमी कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है सच में। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कांतारा चैप्टर 1 के साथ एक और मूवी रिलीज हुई थी जो कि अनदर सैड एक्सक्यूज थी बॉलीवुड की टू स्टे अलाइव इन ऑडियंस माइंड, क्योंकि हार्ट से तो वो कितना टाइम पहले ही निकल चुके हैं, जिसका नाम है सनी सटकेले की तुलसी बीमारी। एंड यू कैन गेस इट, कांतारा चैप्टर 1 ने इसको कायदे से घोड़ी बनाया है भाई लोग बॉक्स ऑफिस पे। जहां सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का फर्स्ट डे कलेक्शन आता है टोटल 9 करोड़ के आसपास एंड कांतारा चैप्टर 1 का फर्स्ट डे कलेक्शन आता है टोटल 60 करोड़ के आसपास। सो यू कैन गेस इट अगेन। इस बात पे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के मेकर्स की जो बुरी तरह जली होगी कि फिर उनके दिमाग में ये चीज आई जो हर एक प्राउड एंड ऑनरेबल फिल्म मेकर के दिमाग में आती है, एंड वो ये थी कि हम फिर से एक नया प्रोजेक्ट के साथ आएंगे विद अमेजिंग राइटिंग, टाइट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट, विद कंपेलिंग स्टोरी एंड ना 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 ना। अगर ये सब चीज इनके मन में भी आती तो पहले ही अच्छी मूवी नहीं बना दिए होते ये लोग, लेकिन इनको ये सब चीजें करनी ही नहीं होती है भाई, जरा भी नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं अपनी संडास जैसी मूवी बचाने के लिए, जो अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग फिल्म आई है तुम्हारे अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट पीआर चला दो। एंड देखो, मैं इस बात पे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम एक हलवाई हो एंड तुम्हारी दुकान के सामने किसी और हलवाई ने अपनी दुकान खोल ली है एंड वो अच्छा मटेरियल भी दे रहा है कंपेयर टू योर संडास, तो उसकी दुकान में चूहे और कीड़े छोड़ने की वजह से तुम्हारी मिठाई का स्वाद बढ़ नहीं जाएगा। जो संडास है वो संडास ही रहेगा। एंड ये देख के मुझे इतना बुरा लगा है ना भाई लोग कि मतलब तुम्हें दुनिया भर की बकचोदी करनी है, इंटरव्यू में जाना है, पॉडकास्ट पे जाना है, चाट पापड़ी खाते हुए दिखना, डिस्पाइट मेकिंग अ गुड और यूनिक मूवी जो कि तुम्हारा मेन काम होता है। एंड अगर तुमने मेरा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का वीडियो नहीं देखा है ना, तो मैंने उसमें एक ही बात बोली है कि ये मूवी कोई भी एंगल से रोस्ट करने लायक या गाली देने लायक नहीं है। बट भाई तुम ये देखो ना कि तुम ये मूवी को किसके सामने ला रहे हो। एंड आई ट्रूली 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 बिलीव भाई लोग कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के मेकर्स को ऑलरेडी आइडिया था कि इस क्लैश का आउटपुट क्या निकलेगा। एंड जब उसका आउटपुट वही निकलता है जो तुमने सोचा था ये क्लैश सेट करते वक्त, देन तुम क्या करते हो, अपने इन बिकाऊ चोदू वानबी रिव्यूअर्स जो सिर्फ ट्विटर पे एग्जिस्ट करते हैं उनसे नेगेटिव पीआर कराते हो। एंड नाउ मैं तुम्हें कुछ कुछ ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ इन अंधे लोगों के। तो ये है एक भाई साहब का रिव्यू ऑन कांतारा चैप्टर 1। कांतारा चैप्टर 1, a tilted and disproportionate prequel. Our rating is 2.5 out of 5. Kantara chapter 1 stumbles because of flat screenplay and weak characterization of secondary actors. Rishabh Shetty, just like the film, his performance is too lopsided. Goes all bonkers in few segments. And ठीक है, चलेगा, चलो भाई, ये तो ओपिनियन की बात होती है। कितने लोगों को कितनी अलग अलग मूवीज पसंद आती हैं एंड कितने लोगों को कितनी अलग अलग मूवीज नहीं पसंद आती है। लेकिन फिर उसी के बाद इन भाई साहब का रिव्यू पढ़ लो ऑन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इज अ होलसम फैमिली एंटरटेनर। हाँ, जानवी कपूर का क्लीवेज और नाभि दिखाना फैमिली एंटरटेनर है। ओके, review 4 out of 5. What a blast. Varun Dhawan is in his absolute zone. High energy, comic timing is on point, and that epic confusion, chaos and the mimicry scenes literally brought down the house. मूर्ति पी लेना भाई उन लोग का काम कर जाके। मुझे ये भाई साहब से बस इतना ही पूछना है कि तुम कितना किलो घू खाते हो सुबह सुबह नाश्ते में। हाँ, मतलब यार तुम्हारी उंगलियां नहीं कांपती हैं क्या ये सब टाइप करते टाइम? तुम्हें जेन्युइनली ऐसा नहीं लगता कि यार हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए,
चाहिए हमको, एंड लगता भी होगा तो क्या भाई, जब तक लगने जाता है तब तक वो पेमेंट क्रेडिटेड का मैसेज आ जाता है इन लोगों को। चलो एक ऐसे ही और बिकाऊ छिनाल का रिव्यू भी पढ़ते हैं हम लोग अभी। कांतारा चैप्टर 1, अ डल फोर्स्ड प्रीक्वल विथ स्लो पेस, वीक राइटिंग, क्रिंज डायलॉग। वाह, ऋषभ शेट्टी शाइन्स एज एक्टर, चलो ठीक है, बट फेल्स एज डायरेक्टर। तेरी माँ की रिपीटेटिव सीन्स, वाह सनी संस्कारी में तो नहीं थे रिपीटेटिव सीन्स। नो सोल ऑफ कांतारा, स्ट्रिक्टली एवरेज। एंड नाउ अभी इन्हीं भाई साहब का जो ये छिनालगिरी कर रहे हैं उनका तुम ट्वीट पढ़ लो ऑन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इज अ क्लीन फैमिली एंटरटेनर। वाह भाई, विथ ड्रामा एंड इमोशन, सम डिप्स असाइड, सम डिप्स, ओके। द क्लाइमैक्स एंड द लास्ट 15 मिनट्स, वरुण धवन इज टेरिफिक, जानवी कपूर लुक्स स्टनिंग एंड डिलीवर्स वेल, सपोर्टिंग कास्ट एक्ट्स चार्म। मेरे को ऐसा लग रहा है साला ये लोग कांतारा का ही रिव्यू उठा रहे दूसरे लोग का, एंड उसमें सनी संस्कारी का नाम चेंज करके डाल दे रहे हैं। देखो पहले वाला जो था ना वो गू खाता था नाश्ते में, ये बंदा मार खाता है सुबह शाम दिन रात अपने माँ बाप के हाथों से, ऐसे चुतियापे वाले ट्वीट्स के वजह से ना। छोड़ो ये सब तो छोटे छोटे हो गए, अब इन सब के सबसे बड़े छिनाल पने के भड़वे से मिलो तुम लोग। ये देखो, ये है इसका कांतारा चैप्टर 1 का रिव्यू। कांतारा चैप्टर 1 फील्स लाइक अ फोर्स्ड प्रीक्वल दैट डिडंट रियली नीड टू बी मेड। हाँ, सनी संस्कारी का बिजनेस खा गया ना वो। एंड इफ इट हैड टू बी मेड, इट शुड हैव बीन डीपली रूटेड टू स्टोरी लाइक द ओरिजिनल। वाह बेटा वाह, एंड नॉट टू बी इंस्पायर्ड बाय बाहुबली एंड एनी अदर पीरियड फिल्म्स। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी तो बहुत ओरिजिनल थी। वाह, द फर्स्ट हाफ इज पेनफुली स्लो एंड बोरिंग, यू माइट नीड एन एस्प्रेसो टू एक्चुअली स्टे अवेक। साले कटिंग पीने की औकात नहीं तेरी, एस्प्रेसो पिएगा। इवन द इंटरवल ब्लॉक्स लैक्स एनी रियल पंच। मैं दिखाऊं रियल पंच कैसा होता है। एंड नाउ अभी इसी लोडू चंद का रिव्यू पढ़ो ऑफ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इज अ supremely entertaining film, rating 3.5, delightful family entertainer, again Sachi, where humor, drama and emotions are beautifully blended. The story revolves around Sunny and Tulsi in their quest to win back their love. कितना ओरिजिनल है मेरे बेटे, वाह। एंड पता है ये लोगों में, एंड जो कभी कभी ट्रेन स्टेशन के बाहर ऐसे भिखारी बैठे होते हैं ना जो नशे की हालत में अपनी ही संडास में लथपथ हुए रहते हैं, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है क्योंकि इनका ना कोई ईमान होता है। इनका बस चले तो ये पाकिस्तानी मूवीज का भी रिव्यू कर दे पैसे लेके, भले ही उसके सामने महाभारत जैसी मूवी क्यों ना हो डायरेक्टेड बाय SS राजामौली। क्योंकि भाई लोग ये लोग ना कभी मूवीज देखते हैं, ना कभी उन्हें समझते हैं, एंड ना ही ये लौडू चंद कभी मूवीज समझेंगे, क्योंकि ये होते हैं पूरी तरह टैलेंटलेस एंड बेरोजगार। एंड गलती से इनको फॉलोइंग मिल जाती है ट्विटर पे थोड़ी बहुत पिक्चर की बात करके, एंड इनके माँ बाप को इनसे कोई होप नहीं होती है क्योंकि वो बेचारे भी बचपन में इन्हें कचरे के डब्बे में नहीं फेंक पाए थे जो कि एक्चुअल जगह होती है इनकी। तो इनका कमाई का जरिया भाई यू कैन गेस इट नेगेटिव PR ही है, तो छोड़ दो। एंड इसलिए मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि मैं इन बिके हुए रेबीज वाली कुतिया के लगी हुई झागों का नाम लीक कर दूं, लेकिन जरूरत नहीं है यार, क्योंकि इन चूतियों को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। ये फिर से वापस से वही गू खाने वाला काम करेंगे, एंड इससे ये बात और साबित हो जाएगी कि ये इतने बड़े बिकाऊ हैं कि इन्हें जरा शर्म भी नहीं आती है कि ये क्या कर रहे हैं। और देखो मैं इस नेगेटिव PR के लिए ना करण जौहर को भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ पूरी तरह, क्योंकि भाई बहुत से लोग होते हैं लोअर लेवल पे भी जो ये सारे डिसीजंस लेते हैं ऑफ सोशल मीडिया ट्रैक्शन PR वाले, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं होगी ये बात। एंड अगर उन्हें पता है ये बात एंड तभी भी ये किया जा रहा है डेलिबरेटली, देन इट इज वेरी वेरी बैड एंड शेमफुल फ्रॉम हिज साइड। ना मुझे ये बात ऑफ नेगेटिव PR वाली ऑन कांतारा चैप्टर 1 क्यों इतनी बुरी लगी वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों, लेकिन उससे पहले मुझे इस अनपढ़ झौने के ऊपर बात करनी है जिसका नाम है पादट्रिक चुदारे। और हाँ, मैं इस अंधी बैल की काली गाड़ पे बहुत ब्रूटल जाने वाला हूँ, एंड इसलिए मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसका ईगो ठीक इसकी लुल्ली की तरह, नहीं सॉरी वो तो होगी नहीं इसके पास, ठीक इसके दिमाग की तरह छोटा है, एंड ये शायद से मुझे कॉपीराइट भी मार दे। एंड नाउ मैं सच बताऊं, मैंने इस बंदे का ना बस एक ही रिव्यू देखा था आज तक, एंड वो था लाल कप्तान का रिव्यू इसका। एंड मुझे वही से पता चल गया था कि इस बंदे को बस कैमरा चालू करके उसके सामने मुंह से हगने आता है, क्योंकि वो रिव्यू इतना घटिया और बेसलेस था भाई कि मैं क्या बोलूं। एंड उसके बाद मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी थी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये कैसे टाइप का कंटेंट बनाता है एंड किसके गोटे सहलाने के लिए कंटेंट बनाता है। सो भाई लोग, इसलिए मैंने इसके कभी भी कोई कंटेंट पे नजर ही नहीं डाली। लेकिन कल जब मैं अभी भाई का वीडियो देख रहा था ना, देन उसके कमेंट सेक्शन में बहुत चर्चा चल रही थी इसकी वीडियो की, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड इसने 24 मिनट का कांतारा चैप्टर 1 का रिव्यू बनाया है, एंड मैंने वो रिव्यू देखा भाई, एंड जो मेरी सुलगी है ना भाई वो वीडियो देखने के बाद कि मैं क्या बोलूं। उस वीडियो में ये बंदा एक्चुअल में ये
एंड होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी प्राउड थिंग। मैं इसको गाली नहीं दे रहा हूँ, बस बात ये है कि ये बंदा अभी तक अपने आप को समझ रहा है एंड ये फैक्ट नहीं एक्सेप्ट कर पाया है ये कि ये अगेन विच इज एक्चुअली अ नॉर्मल थिंग एंड अ वेरी गुड थिंग। सो ये बंदा है तो उस वीडियो में ये बोल रहा है कि ये पिक्चर अगर कोई यूथ देखेगा तो उसको कैसा लगेगा कि हमारे हिंदू राजा कैसे थे, कदम्बा डायनेस्टी के राजा कैसे थे, वो आदिवासियों को स्लेव की तरह यूज करते थे टेम्पल बनाने के लिए, जो कि मुझे बहुत गलत लगा। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, क्योंकि अगर वो ये मूवी देखेंगे एंड उसके बाद वो टेम्पल्स देखने जाएंगे तो उनके दिमाग में तो यही रहेगा, यही आएगा कि ये सारे टेम्पल्स तो उन राजाओं ने अत्याचार करके बनाया है। उनके दिमाग में तो यही चलेगा कि स्लेव यूज करके ये टेम्पल बनाए गए हैं। उनको वो गुलिगा एंड पंजुर्ली देव का कॉन्सेप्ट इतना नहीं रहेगा उनके दिमाग में, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक फिक्शनल स्टोरी है ऑफ गुलिगा देव एंड पंजुर्ली देव। वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनको नहीं पता है ये बात। तो पादरिक चुदारे के बाद ये बात सुन, मूवी का मेन फोकस मंदिर बनाना या स्लेव नहीं है। मूवी का मेन फोकस ये है कि जिन लोगों पे अत्याचार होता है, जो लोग असहाय है, जिनके पास ताकत नहीं है लड़ने को, कि कैसे उनके देव एंड क्षेत्रपाल उनके लिए काम करते थे एंड कैसे उनको दुष्टों से प्रोटेक्ट करते थे। एंड ये जो स्लेव बनाने का कॉन्सेप्ट एंड ये जो राजाओं के अत्याचार वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ कदम्बा डायनेस्टी एंड हिंदू राजाओं तक सीमित नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होते आया है, फ्रॉम ताजमहल टू पिरामिड्स टू नाजिस इन वर्ल्ड वॉर 2 एंड मैनी मैनी मोर, जैसा तो अपनी वीडियो में खुद बोल रहा था। एंड वो बस एक प्लॉट पॉइंट एंड प्लॉट डिवाइस की तरह यूज किया गया है एंड मेनली जैसी दंत कथा है वैसा दिखाया गया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है वो। एंड वही चीज आगे जाके मूवी में हमें हमारे देव के एग्जिस्टेंस पे और भरोसा दिलाती है। लेकिन ये तो तू समझेगा नहीं, क्योंकि तू ठहरा झाड़ू एंड क्योंकि तू तो मूवी देखने जाता है बस इस एंगल से कि कैसे मैं इसमें धर्म का टॉपिक घुसा सकूं, कैसे मैं अपने ऑडियंस को चला सकूं। मैं भी एक हिंदू हूँ एंड एक प्राउड सनातनी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मूवी में मैं अपनी गांड सजा के बैठ जाऊं एंड हर सीन पे मैं ये बोलता रहूं, ये गलत है, ये बाइक की टंकी के ऊपर ये भगवा कलर का कपड़ा क्यों चढ़ाया हुआ है, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, ये हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहा है। ऐसा क्यों करूं मैं? तू हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं है, कोई भी नहीं है, सो स्टॉप एक्टिंग लाइक दैट, वरना तुझे भी अपने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज के नंबर्स का डिफरेंस दिख रहा होगा। एंड अब बात कर लेते हैं कि क्यों मुझे ये सारी चीजें इतना पिस्ड ऑफ कर दी हैं। देखो, बहुत कम होता है कि जहां एक फिल्म मेकर, एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी 3 साल का टाइम ले, अपनी जी जान लगा दे हर एक फ्रेम में, हर एक सीन में, टू मेक अ मूवी दैट ही वांट्स टू मेक विद एक्सट्रीम डेडिकेशन। क्योंकि अगर वो चाहे तो वो भी एक फैन सर्विस फिल्म बना के एक्स्ट्रा चार्ज करके अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है, जैसे मोस्ट ऑफ एक्टर्स जीते हैं एक हिट फिल्म देने के बाद। लेकिन नहीं, फिल्म मेकर्स लाइक ऋषभ शेट्टी अपने आर्ट से, अपने क्राफ्ट से एंड स्पेशली अपने देवों से एंड उनकी कहानियों से इतना प्यार करते हैं कि उस पे मेहनत डालने के लिए वो जरा भी पीछे नहीं हटते। वो हर एक वो चीज करते हैं जो उनके प्रोजेक्ट को बढ़िया बना सके एंड वो हर एक बात कांतारा चैप्टर 1 में निखर के आती है। एंड अभी जो मैं बात बोलूंगा ना, वो माइट भी थोड़ी पादरिक जैसी लगे, लेकिन वो सच भी है मेरे अकॉर्डिंग, कि मूवीज लाइक कांतारा 2022, महाअवतार नरसिम्हा एंड कांतारा चैप्टर 1, ये फिल्में ना ऑडियंस चलाती है, ना इस मूवी के मेकर्स चलाते हैं। ये मूवी चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान एंड डेटिस जिनके ऊपर ये मूवी बनी होती है एंड खुद ब खुद यूनिवर्स। कब छोड़ेगा अपना गंजेड़ी नशेड़ी दोस्त सबको? अरे सुनो तो यार, अदरवाइज तुम ही सोचो, एक बंदा जिसको कोई नहीं जानता था, जिसने इतना स्ट्रगल देखा, जो ड्राइवर भी रह चुका है मुंबई में, वो बस अपने देवों की कहानी बोलना चाहता है विद एब्सोल्यूट कन्विक्शन एंड एफर्ट एंड अपनी जी जान डाल देता है पूरी तरह उस प्रोजेक्ट में। एंड जहाँ ऑलमोस्ट हर मूवी क्रैश होती है, उसकी मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है एंड अलग लेवल पे ही रख देती है उसको। एंड ये सिर्फ देव ही कर सकते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि इसने कितनी मेहनत ली है मेरे लिए। सेम विद महाअवतार नरसिम्हा। अगर कोई मुझे इस साल के स्टार्टिंग में पूछता ना कि भाई क्या कोई इंडियन एनिमेटेड मूवी अपने भगवानों के ऊपर चल सकती है क्या इंडिया में, तो मैं उसके रिप्लाई में बोलता कि भाई एटलीस्ट 5 से 7 साल तो और लगेंगे, क्योंकि ऑडियंस उतनी मैच्योर नहीं हुई है। बट सी महाअवतार नरसिम्हा, क्या ही रिकॉर्ड तोड़े है भाई उसने। एंड एक ऐसी मूवी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, किसी को पता भी नहीं था कि ये मूवी कब आने वाली है थिएटर्स में, बट स्टिल जब वो थिएटर्स में आती है तो क्या ही दहाड़ती है। एंड वो पिक्चर ने सबकी पैंट गीली कर दी थी। किसी
बॉलीवुड वाले ने उसकी तारीफ नहीं की थी, किसी ने उसकी स्टोरी नहीं लगाई थी। बस वो विवेक ओबेरॉय जिसका अभी पॉडकास्ट आया है, अदरवाइज मेरे को कोई याद नहीं है। इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन सर ने भी कुछ नहीं बोला था उसके बारे में। वेल छोड़ो, उसकी इतनी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि भगवान ने तो खुद ही उस मूवी की इतनी तारीफ कर दी थी। एंड सोचो ना तुम, वो मूवी फैंटास्टिक 4 के साथ आई थी एंड इन द मिडल ऑफ द वीक जब सुपरमैन भी थिएटर्स में थी, तभी भी उस मूवी ने क्या ही बिजनेस किया था यार, ट्रूली आउटस्टैंडिंग। तो जहाँ भगवान एंड देव खुद ऐसी मूवीज को सपोर्ट कर रहे हैं एंड चला रहे हैं इतने अच्छे से, तो ये घटिया सस्ते गार्बेज बैग्स जो साले समोसे पे बिक जाते हैं, उनको थोड़ी शर्म नहीं आती है ये सब लिखते टाइम, ऐसी वीडियोस बनाते टाइम। सो भाई लोग, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन अलाउ मी टू कोट दीक्षा दीदी, थोड़ी शर्म कर लो यार तुम लोग, सच्ची थोड़ी शर्म कर लो, प्लीज कर लो अभी तो। एंड मेरा ये वीडियो बनाने का रीजन मेन ये था कि जब कोई फिल्म मेकर इतनी मेहनत डालता है अपने काम के ऊपर एंड कोई आटू जाटू ऐसा ही नाम रख देता है उसको, बगैर उसके काम को जाने, बगैर उसके काम को पहचाने, बगैर उसकी मेहनत को जाने, बगैर वो प्रोजेक्ट किस बारे में है उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके बस किसी एक सेक्शन के गोटे फैलाने के लिए वो कुछ भी वीडियो बना दे, तो समवन हु लव्स गुड एंड यूनिक मूवीज एंड एज अ रिव्यूअर मुझे इस पे बात करना जरूरी था, इस पे आवाज उठाना जरूरी था। तो अगर ये वीडियो तुमको पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल, GTG ग्रेट टेप गेमिंग। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। घाटू चूतिया VFX स्टूडियोज के पास जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह, ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विद डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा डेडलाइन के आगे ही जाते हैं एंड डिजायर्ड रिजल्ट कभी भी नहीं दे पाते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? सी, जब डीनेक जैसे स्टूडियोज के पास काम जाता है ना कोई भी मूवी का, देन वो सारी चीजें फ्रॉम कैरेक्टर डिजाइन टू इन्वायरमेंट, हर एक एलिमेंट को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। पहले उसका कॉन्सेप्ट आर्ट बनेगा, फिर उसका लेआउट डिसाइड होगा वगैरह वगैरह। एंड अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो ये शॉट देखो आप, ये ब्रह्मास्त्र का शॉट है जो मैंने बनाया है जब मैं वहां काम करता था। नाउ ये शॉट हार्डली 3 से 4 सेकंड का भी नहीं होगा, बट ये फाइनल आउटपुट तक आने के लिए हमने टोटल 34 to 36 वर्जन बनाए थे, जहां हमने पहले कलर डिसाइड किया, फिर क्लाउड डिसाइड किए, क्लाउड का पैटर्न